गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 9 की बारी है। वही पॉलिनोमियल्स जो चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब ये 4 ठो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब देखिए क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नया चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट में पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 - 4x। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फॉर जीरो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देना है। यहाँ लिखना होगा फॉर जीरो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और पी एक्स का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 5 - 4x। तो 5 - 4x इज इक्वल टू जीरो। तो -4x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इधर आकर के -5 हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं इक्वेशन का रूल है, दोनों तरफ अगर माइनस रहता है तो कैंसिल हो जाता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया फर्स्ट का। सेकंड में आइए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 6x - 1। अब इसमें भी वही चीज़ लिखना है। क्या लिखना है, फॉर जीरो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर पी एक्स का वैल्यू बैठा के निकाल देना है। तब लिखना होगा फॉर जीरो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स की जगह क्या लिखना है, 6x - 1 इज इक्वल टू जीरो। तो 6x इज इक्वल टू क्या होगा, +1। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1/6। और यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना नहीं भूलिएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी यही 1/6 इसका जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ x इज इक्वल टू 5/4 बाद में आप लिख भी सकते हैं, हेंस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5/4, और नहीं भी यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो पी एक्स इज इक्वल टू ax + b, और कॉमा दे के दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, a इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया हुआ है। यदि a जीरो होगा तो a जीरो होगा तो x को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। तो यानी पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ लिखा रहता है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। माने इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इससे आपको कोई मतलब भी नहीं है। अब देखिए ध्यान देके, यहाँ पे लिखना होगा फॉर जीरो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और पी एक्स के जगह क्या लिखना होगा, ax + b इज इक्वल टू जीरो। तो ax इज इक्वल टू क्या होगा, +b इधर आके -b हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a। यहाँ इम्प्लाइज का साइन जरूर दीजिएगा, नहीं तो गलत होने का चांस रहेगा। अब देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा, इस सब में भी लिख दीजिएगा, देयरफॉर जीरो ऑफ पी एक्स दैट इज ax + b इज इक्वल टू कितना, -b/a, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट 0 and 3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x² - 3x। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में करना होगा, तो सबसे पहले लिखना है पी एक्स इज इक्वल टू x² - 3x। अब यहाँ 0 है और 3 है, तो बारी बारी से इसमें क्या करना होगा, x के जगह 0 बैठाना होगा। अगर यहाँ 0 बैठाते हैं, इधर भी सॉल्व करके अगर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब हो गया जो 0 ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x² - 3x। उसी तरह से 3 से भी चेक करना है। तब देखिए ध्यान देखें, सबसे पहले यहाँ 0 बैठाना है, तो P0 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, 0 का होल स्क्वायर -3 × 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 0, और 3 × 0 यह भी 0 हो गया। तो 0 - 0 दैट इज 0। तो P0 0 हो गया। तो यहाँ लिखना होगा सिंस P0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 इज द जीरो ऑफ the polynomial px is equal to x² - 3x।
अब देखिए, अब P0 करके ले लिए हैं, मैंने अब P3 करके लेना है उसी में। अब अगला देखिए, अगला पार्ट, इसी को दो पार्ट में कर सकते हैं, 1 और 2। अब देखिए, तो 2 में क्या है, यही Px इज इक्वल टू कितना लिखना है, x² माइनस 3x। अब यहाँ x की जगह 3 बैठाना है, यहाँ बैठाइए P3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 3, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह भी 9, तो 9 माइनस 9 0 हो गया। अब लिखना होगा सिंस P3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर, अब यहाँ आइए, देयरफॉर क्या लिखना होगा, देयरफॉर 3 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल Px इज इक्वल टू x² माइनस 3x। ठीक है, और यही इसका वेरिफिकेशन हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेरीफाई दैट -1/2 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल Px इज इक्वल टू 2x + 1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, वही चीज़ है जो बताया गया पिछला वीडियो में, वही चीज़ है। तो सबसे पहले तो लिख देना होगा Px इज इक्वल टू कितना 2x + 1। अब x की जगह -1/2 लिखना है, क्योंकि -1/2 को 0 वेरीफाई करना है, 0 है कि नहीं है। तो यानी P यहाँ हो जाएगा -1/2, तो यहाँ भी x की जगह क्या करना होगा -1/2 बैठाना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या होगा -1/2, इसको ब्रैकेट में आप घेर सकते हैं +1। तो अब यहाँ क्या होगा P इंटू -1/2 अब +1, तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 इंटू है, तो 2 1 जा 2। अब 1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है -1, और यहाँ क्या हो जाएगा +1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तब फिर यहाँ क्या लिखना होगा, सिंस P -1/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -1/2 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल Px इज इक्वल टू 2x + 1, यानी वेरीफाई हो गया। देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन, जो वेरीफाई दैट 2/5 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल Px इज इक्वल टू 2 - 5x। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो वही चीज़ लिखना है, Px इज इक्वल टू 2 - 5x। अब यहाँ 2/5 को वेरीफाई करना है, जो 0 है कि नहीं, तो x की जगह 2/5 बैठाना है, यानी क्या यहाँ लिख देना होगा P 2/5 इज इक्वल टू 2 - 5, और x की जगह फिर यहाँ भी क्या बैठाना है 2/5। अब ध्यान दीजिए, अब एक बार और बढ़िए आगे, 5 इंटू 2/5, क्योंकि इसी में कर देने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या चीज़ था क्या चीज़ कट गया। अब यहाँ आराम से काटिए, 5 1 जा 5, अब यहाँ कितना हो गया 2, अब माइनस यहाँ क्या है 2 1 जा 2, तो 2 में 2 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना होता है 0 होता है। अब लिखना होगा कि सिंस P 2/5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या होगा, ये 2/5 इज ए 0 ऑफ Px इज इक्वल टू कितना 2 - 5x, और यह भी वेरीफाई हो गया। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।